आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर भीषण सैन्य झड़पें हुई हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि इन झड़पों में उसके 15 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 12 सैनिकों को अजरबैजान ने पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने बिल्कुल आगाज में ये क्लिप सुना कि आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान एक दफ़ा फिर से ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक दफ़ा फिर से वहाँ पर जंग का आगाज़ हो चुका है। ये दो ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो गुज़िश्ता बरस भी जिनके दरमियान जंग हुई थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अजरबैजान जो है वो उसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और दूसरी जानब आर्मेनिया जो है वहाँ पर ईसाइयों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के दरमियान तनाज़ा था नागोर्नो काराबाग को लेकर। वहाँ पर काराबाग का एक एरिया था, वहाँ उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये अजरबैजान क्लेम करता है कि ये उनका एरिया था, जबकि आर्मेनिया ने इसके ऊपर ज़बरदस्ती कंट्रोल हासिल कर लिया था और वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़े जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं। मसाजिद के अंदर ये वहाँ पर आर्मेनिया जब वहाँ पर काबिज था तो वहाँ पे मसाजिद के अंदर ये सूअरों को बांधते थे और मुसलमानों को अजियत पहुँचाते थे। बहरहाल 2020 में 20 नवंबर को ये जंग शुरू हुई थी, जिसके अंदर 6500 के करीब जो हैं फौजी वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 10,000 के करीब जो लोग हैं फौजी जो हैं वो जख्मी हुए थे। लेकिन इस जंग का इख्तिताम जो हुआ था वो अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के साथ। कहा जाता है कि तुर्की और जो चाइना और पाकिस्तान है वो सपोर्ट कर रहे थे अजरबैजान को। साथ ही मैं इसराइल को भी मैं ऐड कर दूं, ये भी खबरें हैं कि इसराइल भी अजरबैजान को सपोर्ट करता रहा, जबकि दूसरी जानिब फ्रांस और रूस जो है वो सपोर्ट कर रहे थे आर्मेनिया को। वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था तुर्किश जो ड्रोन हैं, उन्होंने बेशुमार आपने वीडियोस देखी होंगी कि कैसे इनके टैंक्स को उड़ाया था निशाने ले लेकर अजरबैजान के ड्रोन्स ने, जबकि तुर्की मुकम्मल तौर पर खड़ा हुआ था। भारतीय मीडिया यह भी इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वहाँ पर जाकर वो ये जंग लड़ते रहे। लेकिन अब एक बार फिर ये लेटेस्ट न्यूज़ में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आर्मेनिया ने क्लेम किया है कि अजरबैजान ने उनके ऊपर अटैक किया और उनके 15 फौजी मार दिए हैं। और ना सिर्फ मारे हैं 15 फौजी, बल्कि 12 फौजी जो है आर्मेनियन उनको अगवा भी कर लिया। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये कि 2 नए इलाकों के ऊपर भी अजरबैजान ने आर्मेनिया के जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा जमा लिया है और ये लड़ाई एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई है। आर्मेनिया जो कि अब डरा हुआ है अजरबैजान से, उसकी एक रीज़न मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब अजरबैजान ने इनको फेंटा लगाया था ना आर्मेनिया को, तो जो इनकी तोपें, इनके मरने वाले फौजियों की यूनिफॉर्म से ना अजरबैजान ने उनका एक म्यूजियम बनाया, म्यूजियम पार्क ना, थीम पार्क जिसको कहते हैं। वहाँ पर उसने जितने भी आर्मेनियन फौजी थे उनके हेलमेट्स, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी गन्स, उनके टैंक्स, उनकी तबाहशुदा गाड़ियाँ उनको वहाँ पर डिस्प्ले किया था, जिसके ऊपर आर्मेनिया ने बड़ा एहतजाज किया था कि ये हमारा दिल दुखाने के मुतरादिफ है। लेकिन ये जब खुद आर्मेनिया जुल्म कर रहा था मुसलमानों के ऊपर काराबाग के अंदर, तब उनको ये याद नहीं था। बहरहाल ये दोबारा से एक दफ़ा जंग शुरू हो चुकी है और आर्मेनिया इस वक्त घबराया हुआ है, खौफ के आलम में, और रूस से मदद मांग रहा है कि 1987 के दरमियान 1987 को मुआहिदा हुआ था आर्मेनिया और रशिया के दरमियान कि वो हमारी हिफाजत करेगा। तो अभी तक रूस ने उनकी कोई मदद नहीं की। आप जरा ये इंडियन मीडिया का क्लिप भी सुन लें कि कैसे इंडियन मीडिया वो खुश होता है कि जब जंग होती है और कैसे वो नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है। ये जरा पहले क्लिप सुने कि कैसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो खुश भी हो रहा है कि मुसलमान मारे जाएंगे इसमें, और क्लेम कर रहा है भारतीय मीडिया ये भी कि 7 फौजी जो हैं वो अजरबैजान के भी शहीद हुए हैं। लेकिन आप उससे पहले अब ये आगे चल के मैं आपको मजीद डिटेल दूंगा इसकी, और आप ये क्लिप सुने और अंदाजा लगा रहे कि इंडियन मीडिया कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है इसको लेकर। अपने सैनिकों को छुड़ाने और कब्जाई जमीन को वापस दिलवाने के लिए रूस से मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। पिछले साल नागोर्नो काराबाग को लेकर दोनों देशों के बीच 44 दिन तक युद्ध चला था। इस युद्ध में कम से कम 6,500 लोग मारे गए, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये युद्ध अजरबैजान के लिए एक निर्णायक जीत के साथ खत्म हुआ था। इस युद्ध में इजराइल और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान की मदद की, जबकि रूस ने आर्मेनिया की उतनी सहायता नहीं की। उस समय रूस की मध्यस्थता और नागोर्नो काराबाग में करीब 2000 शांति सैनिकों को तैनात करने के बाद यह संघर्ष खत्म हुआ था। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उनके देश के सैनिकों पर अजरबैजान की सेना ने तोप, छोटे हथियार और आर्म्ड व्हीकल से हमला किया है। इसमें उनके 15 सैनिक मारे गए और 12 पकड़े गए हैं। इसी के साथ अजरबैजान के साथ सीमा के पास 2 जगह छीन भी ली गई है। आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद के सचिव आर्मेन ग्रिगोरियन के हवाले से बताया गया कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के क्षेत्र पर हमला किया है, इसीलिए हम रूस से हमारे देशों के बीच मौजूद 1987 समझौते के आधार पर आर्मेनिया की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। रूस का आर्मेनिया में एक सैन्य अड्डा है, साथ ही नागोर्नो काराबाग में एक शांति
तो जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुन लिया कि कैसे इंडियन मीडिया जो है वो इसको पोर्ट्रे कर रहा है, इस न्यूज़ को, और बता रहा है। ये भी इसमें इन्होंने ऐड किया कि 7 फौजी जो हैं वो अजरबैजान के भी शहीद हुए, ना सिर्फ 15 जो मारे गए आर्मेनिया के। उन्होंने कहा कि 7। मैं अब आपको यहाँ पर असल वजह इसकी बताता चलूँ कि अजरबैजान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कहा है कि जो आर्मेनियन फौजी हैं ये हमें उकसा रहे थे, बार बार इन्होंने अटैक किए हैं हमारे ऊपर मार्टर गोलों के साथ और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। उसके बाद हमने जवाबन कार्रवाई की है, उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर इनका नुकसान हुआ, 15 फौजी फड़का दिए। नाज़रीन, अजरबैजान भी जो ना छा गया। अब ये वो मुल्क है जो इतने अरसे से खामोश रहा, लेकिन एकदम जब वो बोला तो उसने ऐसा बोलकर दिखाया पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। 44 दिन में ये जंग जीत ली थी अजरबैजान ने आर्मेनिया से, और उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, काराबाग के ऊपर भी, और आज जो है मज़ीद 2 नए इलाके उनके ऊपर कब्जा किया है अजरबैजान ने। अब आर्मेनिया तरले डाल रहा है, भीख मांग रहा है अमन की और जंग बंदी की, और रशिया को ख़त लिख रहा है, लेकिन अभी तक रशिया ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक जो मैंने स्टडी की है, रिसर्च की है, ये जंग बंदी हो जाएगी, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल की है, जो सदर हैं यहाँ के अजरबैजान के इल्हाम अलीयव, उनको कॉल किया। उन्होंने कहा कि जंग बंदी की तरफ आएँ, ये आप दोनों ममालिक के लिए, उनकी तरक्की के लिए बेहतर नहीं है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये 1-2 रोज़ में जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन जो मज़े की बात यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आर्मेनिया जो कि आंखें दिखाता था अजरबैजान को बार बार, अब आर्मेनिया जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है अजरबैजान से, क्योंकि अजरबैजान ने उनकी फैंटी ऐसी लगाई थी। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया क्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो जाकर लड़ते रहे अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान की आर्मी का साथ देते रहे। दूसरी जानिब एक और उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो भी फुली सपोर्ट करता रहा, वहाँ उनके फौजी भी थे। यही वजह थी कि जो वहाँ पर गुरिल्ला वार हुई थी उसके अंदर जो है अजरबैजान ने बर्तरी हासिल की थी। फिर उसके बाद जो है अटैक किया गया था, फ़ज़ाई जो अटैक होता है जहाज़ों के साथ, जंगी जहाज़ों के साथ, वो और ड्रोन्स ने जो वहाँ पर कमाल किया था ना, वहाँ पर पता चला था कि अब भी जंगें जो हैं टैंकों वाली नहीं रहेगी, अब ड्रोन्स या टेक्नोलॉजी नई जो आने वाली है उससे जंगें लड़ी जाएंगी, और वही डिसाइड करेंगी कि कौन जंग जीतेगा और कौन हारेगा। और ये साबित किया था अजरबैजान ने जंग जीत कर, और पूरी तरह से जंग जीती थी। ना सिर्फ ये कि मतलब वक्फे से उन्होंने एक ही दफ़ा धावा बोला था, और उन्होंने सारे का सारा जो कब्जा इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ था आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर, जो काराबाग का इलाका है। अजरबैजान का कहना था कि ये हमारा इलाका है, लेकिन आर्मेनिया ये उनको वापस नहीं दे रहा था। लेकिन तलवार जब उठाई या असलहा जब उठाया मोमिन ने, तो फिर वो उनको जो भागना पड़ा वहाँ से आर्मेनिया को, और उनको बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आप लोग अगर यूट्यूब पे इनको देखते हैं, ये न्यूज़ आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह से कि ये जंग बड़ी ख़तरनाक किस्म की जंग थी, और इसमें 44 दिन के बाद जो है वो बर्तरी हासिल हुई थी इस जंग के अंदर जो अजरबैजान है उसको। अब जो है रूस की जानिब जो है मुँह उठाकर आर्मेनिया देख रहा है कि कोई तो उनकी मदद को आए। पंगा ले लिया इन्होंने आर्मेनिया ने अटैक करके, पहले जब उन्होंने इनको फेंटा लगाया दोबारा से, तो अब ये चीखें मार रहे हैं और यूएन की तरफ भाग रहे हैं। कभी फ्रांस को जो है लेटर लिख रहा है इनका जो प्रेसिडेंट है आर्मेनिया का, कभी रशिया को लिख रहा है। रशिया जो है वो देख रहा है, एक जन तुर्की है, तुर्की उसका अलाइंस में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता रशिया के, तो वो इन सारी सिनेरियो को देख कर उसका साथ देगा। बहरहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये कि बहुत जल्द ये जंगबंदी हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अजरबैजान ने मज़ीद 2 जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया आज आर्मेनिया के। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो नीचे कमेंट में जाए अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।